ये मुझसे क्या हो गया? मैं क्या कर दिया ज़ारा के साथ? मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। मैंने थोड़ी धक्का दिया। हाँ बिल्कुल, मैंने तो बस हटाया था उसे पीछे, वो तो खुद गिर गई। हाँ, मैं क्यों डर रही हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं डरना चाहिए, कुछ होगा थोड़े ही उसे, वो ठीक है, और बच्चा भी ठीक होगा। हाँ पे, हाँ अप्पू का फोन आया था। कैसी है ज़ारा? का मिसकैरेज हो गया है। क्या? है बाप की? रो बेटा, मत रो। अल्लाह को शायद यही मंजूर था। ज़ारा, खुद को संभालिए। इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेना होगा। डॉक्टर साहब को ठीक कह रही हैं बेटा, कुछ संभालो। डॉक्टर साहब कब तक बच्ची को डिस्चार्ज कर देंगे? अभी हमने इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, जैसे ही अच्छा महसूस करेंगी हम इनको घर भेज देंगे। ठीक, शुक्रिया डॉक्टर। हाथ में हिम्मत दे। ये तो अहमद भाई का फोन भी आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। देखो तुम्हारे आने से पहले हमने क्या? तकरीबन काम कर लिया। मेरी खुशियों से जलती हो तो चाहती नहीं कि मेरी शादी हो। तुम्हारी बहन ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। क्या तुम मेरे साथ ऐसा लगा क्या ऐसा करके मेरे साथ? माही ऐसा नहीं, अब मेरी बात था जो शिकस्त किया। दूर रहना मुझसे, मत छोड़। मुझे गिला होती है तुमसे, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे बच्चों से नफरत है। शीवर आ गया है। ओ माय गॉड। मर गया मेरा दिल, मार दिया तुमने मेरे दिल को। क्यों किया तुमने भाई ऐसा? क्यों किया? अबे कसम खुदा की, जानबूझ के नहीं किया। मैंने सिर्फ धक्का दिया था, मैं बहुत गिर गई थी। अबे मैंने कुछ नहीं किया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपने बच्चे को? कैसे सामना करूंगी मैं ज़ारा का? मेरे बच्चे की आखिरी निशानी में चली गई भाई, तुम्हारी वजह से चली गई। तुमने मार दिया मेरे बच्चे की निशानी। अबे सॉरी, मुझसे गलती, मुझे माफ कर दे अपनी प्लीज। गलती? तुम्हारी गलती माफी के काबिल है? नहीं, तुम्हारी गलती माफी के काबिल नहीं है। मैंने फिर भी तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे बाप के सामने झूठ बोला। तुम्हें पता है कि अगर उन्हें सच पता चल गया तो क्या सलूक करेंगे मेरे और तुम्हारे साथ? नहीं, तुम अपनी नफरत में इतनी आगे बढ़ गई माही। तुम नहीं चाहती थी ना कि ज़ारा को बचाओ? तुम नहीं चाहती थी कि वो इस घर में? तुमने जानबूझकर किया ना ये सब कुछ? तुमने जानबूझकर किया? नहीं भाई,
ज़ारा इस सब की मुस्तैक नहीं थी, तुमने उससे बदला लिया। मुझे बहुत गलती हो गई, मुझे माफ। तुमने उससे बदला क्या लिया? तुमने अपनी माँ से बदला लिया। वापस तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया मारी, मुझे जीते जी मार दिया। मैं किया से मोदी, सॉरी, मुझे माफ कर दे प्लीज, हमें माफ कर दे। मैं क्या जवाब दूंगी अपने बेटे को? मैं कैसे सामना करूंगी सारा क्या? तुम्हें एक बार में ख्याल नहीं आया? जालिम कैसे हो सकती हो भाई? तुम इतने जालिम कैसे हो सकती हो? नहीं करना माफ तुम्हें, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। ज़ारा, कुछ तो बोलो ना बेटा। मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ बैठी हुई हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ बेटा, तुम कोई जवाब ही नहीं दे रही। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, बहुत गहरे सदमे में हो तुम। अपनी औलाद को खो देना कोई आसान बात थोड़ी होती है। मैं इस दुख से गुजर चुकी हूँ, मैं इसलिए समझती हूँ, अच्छी तरह से समझती हूँ इस बात को। लेकिन कुछ तो बोलो ना ज़ारा। देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं अपना बेटा खो चुके, मैं पाए को नहीं खोना चाहती। अपने बाबू को जानती हूँ ना तुम, अगर उन्हें सच पता चल जाता ना, वो माही को कभी भी माफ नहीं करते। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझे पता है ये ज्यादती है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कह रही हूँ, माही को माफ कर दो। मुझे पता है बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, उसने तुम्हें बहुत दुख दिया है। माफ करना तो अच्छी बात होती है ना ज़ारा, और तुम तो वैसे भी माफ करने वालों में से हो। तुमने मुझे भी तो माफ कर दिया। कितनी जातियां की मैंने तुम्हारे साथ, कितने दुख दिए, माफ कर दिया था ना तुमने मुझे भी। ज़ारा, अपने मामू की खातिर, उनकी जिंदगी की खातिर माफ कर दो। अगर उन्हें सच पता चल गया ना, वो पता है बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। वो मुझे पता है ना, नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। पहले अपना बेटा खो जाने का दुख है उन्हें, पारी की शादी टूट जाने का सदमा है, और फिर तुम्हारे साथ ये हादसा हो गया, इसकी तकलीफ उन्हें। वो नहीं सह सकेंगे। ज़ारा, समझ रही हो ना मेरी बात? ये देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपने मामू को और अपने घर वालों को कुछ मत बताना, खुदा के लिए कुछ मत बताना। वरना तुम्हारे मामू बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। माही ने बहुत
बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ। मैंने भी बहुत ज्यादा की तुम्हारे साथ, लेकिन तुम भाई को माफ कर दो, दिल की खातिर माफ कर दो। मुझे भी तो माफ कर दिया था तुमने। देखो अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया था वो जीते जी मर जाएंगे। अरे क्या हुआ, तुम गए नहीं? मैं तो समझा तुम भागे भागे जाओगे। क्या हुआ? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी इस वक्त। क्या हो गया है भाई? मैं तो तुम्हारी हमदर्दी के लिए तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अजीब तरीके से बात कर रहे हो। मुझे नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। क्या हो गया? मुझसे उखड़े हुए क्यों रहते हो? नाराज क्यों रहते हो? ऐसा क्या बिगाड़ दिया मैंने तुम्हारा? आप जाएंगे या मैं चला जाऊं? ओ भाई मैं तो चला ही जाऊंगा, मेरा रास्ता तो बिल्कुल साफ है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन है, मैं सोच रहा हूं तुम्हारा रास्ता हमवार कर। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे, बहुत जल्दी समझ जाओगे। अपनी हद में रहे आप। बे यार फिर गुस्सा शुरू कर दिया तुमने। क्या हो गया? क्यों गुस्सा रहते हो? अपनी ना घटिया सोच अपने तक रखा करे। और मैं जानता हूं आप कितने घटिया इंसान हैं। क्या मतलब? क्या बकवास कर रहे हो? क्या घटियापन किया मैंने? क्या घटियापन किया आपने? आपको क्या लगता है कि आप किसी लड़की के साथ घूमे फिरेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? क्या बकवास कर रहे हो यार? कौन सी लड़की? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम लड़की से? बकवास? आप भी जानते हैं मैं बकवास नहीं कर रहा। लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप मेरे सामने बकवास की ना तो मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगा सबको आपकी असलियत बताने में। लास्ट वार्निंग है, सुधर जाओ। सुधारूंगा तो मैं बेटा, तुझे मैं सुधारूंगा। को यूं इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। वो कम से कम मुझे तो अपने साथ लेकर जाती ना। आप वहां जाकर क्या करती? मैं वहां जाकर उनसे पूछती कि उन्होंने ये सब क्यों किया ज़ारा के साथ। देखिए ज़ारा के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें उन दोनों का कोई कसूर नहीं है। और आप ये सारी बातें करने के बजाय ना ज़ारा के लिए दुआ कीजिए। अजीब बात घूम फिर कर मुझ पर क्यों आ जाती है आखिर? कोई बातें घूम फिर कर आप पर नहीं आती हैं, बल्कि आप घुमा फिरा कर वही बातें करती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। ज़ैनी अब ना तुम जरूरत से ज्यादा बोल रही हो। तुम दोनों के लड़ने से सारा के मसले हल थोड़ी हो जाएंगे। साद ज़ारा आ रही है कि नहीं? ज़ारा नहीं आ रही। क्या? क्या? मगर क्यों नहीं आ रही है वो? मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे वही रहना है? ज़ारा की तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया उसे ट्रैवल करने से। तो फिर तो हमें इस शादी को भी आगे कर देना चाहिए। अंकल आए ना, आप बात कर लीजिएगा। इसको क्या हुआ है? क्या मतलब है इसको? क्या तुम उसकी बहन की शादी पोस्टपोन कराने की बातें कर रही? उसका मूड भी ऑफ नहीं होगा? यहाँ मेरी बहन के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और उससे अपनी बहन की शादी की पड़ी हुई है। आप अपनी तरफ से प्लीज अंदाजे ना लगाएं। अम्मी अब्बू को आ जाने दें, वो सही फैसला कर लेंगे। और प्लीज आप अपने मामलात में ना साथ को इन्वॉल्व मत किया करें। भाई इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है?